हेलो एवरीबॉडी, आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 शुरू करने वाले स्क्यूनेस एंड क्योटोसिस के ऊपर। इसका भी बेस अभी तक के जितने चैप्टर्स रहे हैं उन सब का बेस हमारा मीन मीडियन मोड यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर है। स्क्यूनेस एंड क्योटोसिस भी इसी तरीके से है। तो शुरुआत करें। कह रहे हैं आफ्टर स्टडिंग एवरेजेस यानी सेंट्रल टेंडेंसी के जो टॉपिक, और हमने डिस्पर्जन के बारे में पढ़ा जो कि वेरिएशन के बारे में था। वी ऑल नीड टू नो अबाउट शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस शेप के दो एस्पेक्ट होते हैं। पहला है स्क्यूनेस यानी वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक और लॉपसाइडेड। क्या वो सिमेट्रिक है या फिर लॉपसाइडेड है? क्यों लॉपसाइडेड मतलब टिल्टेड, मतलब इतना टिल्टेड भी नहीं, मतलब इट्स नॉट सिमेट्रिकल, सिमेट्री में नहीं है। क्योटोसिस मतलब वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर पीक्ड और मोर फ्लैट, यानी कि कोई चीज मोर, देखो क्या मतलब है इस चीज का। पीक्ड मतलब इस पीक की बात कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली यहाँ पर ये ग्राफिकल से मैं आपको बस समझाने के बाद कि पीक कहते किसको है। या तो या फ्लैट कंपेयर टू नॉर्मल या फ्लैट नॉर्मल है, मतलब मैं आप वेरिएशन बताना चाह रही हूँ, डेटा की शेप बताना चाह रही हूँ। ठीक है। टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है? हमारा जो स्क्यूनेस का टेस्ट होता है वो इस प्रकार से होता है। पहले मीन मीडियन मोड, ठीक है। लॉन्ग जो सबसे ज्यादा हो, लॉन्ग टेल टू द राइट होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड हम कहते हैं। मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड। जो लॉन्ग टेल होती है वो हमेशा राइट में होती है, ठीक है। पॉजिटिव स्क्यूड की बात करते हैं तब वो राइट में होती है, लेकिन जब हम नेगेटिव स्क्यूड की बात करते हैं, मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड की, तो वो नेगेटिवली स्क्यूड मानी जाती है, यानी जो लेफ्ट में होगी वो लॉन्ग टेल मानी जाएगी, ठीक है। नेचर ऑफ स्क्यूनेस सिमेट्रिकल डिस्पर्सन, बोथ हाफ्स आर मिरर ऑफ ईच अदर। बोथ हाफ्स आर मिरर ऑफ ईच अदर से क्या मतलब है? क्या मतलब है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन? यानी कि अब ये एक सर्कल है, ठीक है। अब मैंने इस सर्कल के अगर परफेक्ट दो हाफ्स कर दिए तो फिर ये क्या माना जाएगा? परफेक्टली स्क्यूड। ओके। पॉजिटिवली स्क्यूड यानी जो लॉन्ग टेल होगा वो राइट साइड पे रहेगा, नेगेटिव मतलब जो मैं बता चुकी हूँ लॉन्ग टेल रहेगा वो लेफ्ट साइड रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं स्क्यूनेस के? वो सिमेट्री दिखाता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि स्क्यूनेस जो है वो जीरो रहेगी। स्क्यूनेस अफेक्ट्स लोकेशन ऑफ मीन मीडियन मोड, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है। हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग कंसंट्रेशन ऑफ डेटा को। ओके। मेथड्स ऑफ मेजरिंग स्क्यूनेस, कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट मेथड है, बहुत इजी है। मीन माइनस मीडियन, और ये एक वेरिएंस का साइन जो हमें याद, हमने यहाँ देखा था, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस, आपको चेक कर लेना एक बार। फिर वही फॉर्मूलाज आपको रिपीट हो रहे हैं। बॉलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन क्वार्टाइल्स, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ हमारा मीडियन का यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर हमारा मीन मोड मीडियन दोनों यूज हो रहा है। फिर कैलिस क्यूनस कोफिशिएंट ये डेकाइल्स परसेंटाइल्स के ऊपर बेस है। ये सारी चीजें ना, इसको आप यहाँ पर ज्यादा फोकस करने का मतलब नहीं है, ये आपको तब समझ आएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चंस इनके जो फॉर्मूला ये तो आपको सब रटने हैं, और इनके फॉर्मूलाज के अंदर जो छोटे फॉर्मूले वो हम सेंट्रल टेंडेंसी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको बस ये देखना है कि किसने कौन सा आपका फॉर्मूला दिया है। क्योटोसिस क्या होता है? डिग्री ऑफ पीकनेस और पिकेडनेस और फ्लैटनेस, ठीक है। एक मेसोक्योटिक होता है जो कि एक नॉर्मल मॉडरेट कर्व होता है। लैप्टोक्योटिक होता है जो ज्यादा पीक होता है नॉर्मल से। प्लैटिक्योटिक होता है, फ्लैटर होता है मतलब थोड़ा लीटा हुआ होता है नॉर्मल से, ठीक है। अब इसके
ये फॉर्मूले भी है। ये बीटा टू ये बीटा टू इज इक्वल टू मेसोक्योटिक, बीटा टू इज ग्रेटर देन 3 लेप्टोक्योटिक, बीटा टू इज लेस देन 3 प्लैटिक्योटिक। ठीक है, इसमें जो साइन है इसको हम म्यू बोलते हैं। कंपैरिजन अमंग वेरिएशन ऑफ स्क्यूनेस एंड क्योटोसिस। वेरिएशन यानी डिस्पर्जन हमें बताता है कैसे एक डेटा स्प्रेड आउट होता है। ओके, देन हमारा स्क्यूनेस बताता है डेटा लेफ्ट की तरफ लीन है या राइट की तरफ लीन है। बेसिकली हमें सिमेट्री बताता है। क्योटोसिस हमें पीकनेस बताता है। टुगेदर दे डिस्क्राइब कंप्लीट नेचर, एवरेज, सेंटर, डिस्पर्जन, स्प्रेड, स्क्यूनेस, सिमेट्री, क्योटोसिस, पीकेडनेस। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस वो क्वेश्चन है और सिंपल सिंपल उस क्वेश्चन के रिलेटेड होगा और सिंपल सिंपल आंसर है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रहेगा वो है मोमेंट्स के ऊपर। ये अगेन इसको जानने के लिए आपको स्क्यूनेस एंड क्योटोसिस का थोड़ा बहुत अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। एंड फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाइए। एंड टेक केयर, बाय।